The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को पटना में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि श्री कृष्ण भगवान जिस काम को करके गए हैं, हम सबको मिलकर उसे आगे बढ़ाना है और उस काम का संकल्प लेकर हमें आगे जाना है। भाइयों बहनों, अगर रामायण काल को याद करें तो माता सीता की याद आती है। अगर महाभारत काल को याद करें तो कर्ण की याद आती है। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो आज भी वैशाली का गणतंत्र पूरे विश्व में सिरमौर है। अगर हम साम्राज्य की बात करें, सम्राट की बात करें, तो आज भी सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं हो आता है। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। और आधुनिक काल में चले जाएं, हिंदुस्तान की आजादी के दो पड़ाव, भारत की आजादी के दो पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। एक महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह और दूसरा गुजरात में गांधी का दांडी यात्रा का कालखंड। हिंदुस्तान की आजादी के ये दो महत्वपूर्ण पड़ाव है भाइयों। भाइयों बहनों, आज आप बिहार में हुंकार रैली कर रहे हैं। हुंकार रैली, यह हुंकार किसका है? यह हुंकार किसका है? यह हुंकार किसका है? यह हुंकार हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों का हुंकार है जो बिहार से उठा है। भाइयों बहनों, ये सीता माता की धरती है। और जब मैं सीता माता का स्मरण करता हूं जब मैं सीता माता का स्मरण करता हूं, जब सीता माता का अपहरण हुआ तो सारे वानर सीता माता को खोजने के लिए निकले। सारे वानर सीता माता को खोजने के लिए चले, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं सूझता था। कैसे जाए, कहां पहुंचे, सीता माता को कैसे खोजें। तब सभी वानर उधेड़बुन में थे। और जब सभी वानर उधेड़बुन में थे तो उस समय जाम्बुवंत की नजर हनुमान जी पर पड़ी।
और उस समय हनुमान जी ने जांबुवंत को जो कहा था, भाइयों बहनों, हनुमान जी ने जांबुवंत को उसकी याद दिलाई थी, उसकी शक्ति का स्मरण करवाया था, उसके पूर्वजों का पराक्रम याद कराया था। और जांबुवंत जी ने हनुमान जी से कहा था, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाया, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। भाइयों बहनों, यह हुंकार रैली पूरे देश को कह रही है, का चुप साधी रहो बलवाना। मेरे देशवासियों, मेरे साथ बोलोगे? मेरे साथ बोलोगे? मैं बोलूंगा तो आपको कहना है, हुंकार भरो, हुंकार भरो। बोलोगे? मैं बोल रहा हूं, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप रहो साधी बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। भाइयों बहनों, देश हुंकार करना चाहता है और देश को प्रेरणा देने का काम बिहार की धरती से हो रहा है। भाइयों बहनों, यह बिहार की विशेषता है। हिंदुस्तान को जब जब जिन जिन बातों की जरूरत पड़ी, बिहार ने उसे पूरा किया है। जब वक्त था देश को भगवान बुद्ध की जरूरत थी, बिहार ने भगवान बुद्ध दिए। जब देश को जरूरत थी भगवान महावीर की, बिहार ने भगवान महावीर दिए। और जब देश को जरूरत थी, तब यही पटना की धरती है जिसने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये धरती है ये। और जब देश भ्रष्टाचार में डूब रहा था, लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर था, तब यही बिहार है जिसने जयप्रकाश नारायण को देश को दिया था। भाइयों बहनों, मैं उन भाग्यशाली लोगों में नहीं हूं जिसे जयप्रकाश नारायण की उंगली पकड़ के चलने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिसे जयप्रकाश नारायण के चरणों में बैठ करके लोकतंत्र के सुचिता के पाठ पढ़ने का सौभाग्य मिला था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमारे लालू जी मुझे गाली देने में कभी मौका नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा कहते थे, मैं कभी मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, ऐसा कहते थे। लेकिन 3 महीने पहले लालू जी को अकस्मात हुआ। हमारे राजीव प्रताप रूडी जी ने मुझे बताया कि लालू जी को अकस्मात हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसी समय लालू जी को फोन किया, उनके खबर हाल पूछा, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, और मैंने मीडिया को नहीं बताया। मैंने कहा चलो भाई व्यक्तिगत बात है, क्या बताना है, शायद लालू जी को अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन मैं हैरान था, लालू जी ने मीडिया को बुलाया, बुला करके कहा कि देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री, मैं इतनी गालियां देता हूं, फिर भी मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी खबर पूछता है। तो मैंने कहा लालू जी से,
लालू जी, यदुवंश के राजा श्री कृष्ण भगवान हमारी गुजरात की द्वारिका नागरे में आकर के बसे थे। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो गुजरात द्वारिका की धरती है, हमें आपके प्रति प्रेम जगना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, और मैं यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। श्री कृष्ण भगवान जिस काम को करके गए हैं उसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ाना है और उस काम को करने का संकल्प लेकर के हमें जाना है। भाइयों बहनों, कभी कभी साल में 2 बार हमारे यहां मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुआ करती है। प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग को बुलाते हैं और प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं तो दोपहर को लंच भी प्रधानमंत्री की तरफ से होता है और प्रधानमंत्री के टेबल पर 5-6 मुख्यमंत्रियों को खाने के लिए बैठना होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, 1 साल पहले की बात है, प्रधानमंत्री की टेबल पर हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया, मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाइयों बहनों, बिहार की जनता ये न भूले, भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को समझे मित्रों। जिस समय बिहार में पहली बार जंगल राज से मुक्ति का अवसर आया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेडीयू से डबल थे। स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता था, लेकिन भाजपा के लिए दल से बड़ा देश होता है और इसलिए अधिक विधायक बीजेपी के होने के बावजूद भी सुशील मोदी जी का मुख्यमंत्री बनना हर प्रकार से वाजिब होने के बावजूद भी जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिले, इसलिए मेरी पार्टी ने हमारे अधिकार को बलि चढ़ा दिया, उस हमारे मित्र को मुख्यमंत्री बनाया और वो संप्रदाय बिन सांप्रदायिक के झगड़े के सिरमौर बनके और दोस्त जुटा पाएंगे ऐसा भरोसा था, नहीं ला पाए। हफ्ते भर में सरकार चली गई। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित
एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।